नमस्कार, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। कालपी की लड़ाई। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली, जहां वे तात्या टोपे के साथ थी। तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सरयू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय पश्चात सरयू रोज ने कालपी हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हारने के पश्चात राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके और वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां उन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थी और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान वे अपने राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ ही युद्ध करती रही। इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े पर से गिर पड़ी। क्योंकि वे पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथियाना लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उनका उत्तराधिकार कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष में ही हो गई। जय हिंद।